जब हम पढ़ते रूत का 1:16 तो वो देखो यहाँ पर कितनी भली बात कह रही है। वो कह रही है कि परमेश्वर यहाँ कह रही है, रूत बोली तू मुझसे विनती ना कर कि मुझे तुझे त्यागना पड़े, वह छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। परमेश्वर ऐसी औरतों से प्यार करता है, ऐसे विश्वासियों से प्यार करता है कि चाहे दुख आए, प्रॉब्लम आए, समस्या आए, कर्ज आए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं टिकी रहूंगी, मैं भागूंगी नहीं, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अगर इसका अंगीकार सही ना होता तो ये औरत बर्बाद होगी होती। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपका अंगीकार सही नहीं है तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कभी हेल्प नहीं करेगा। बहुत सारे लोग परीक्षा में पढ़ने के बाद समस्याओं को बढ़ा लिया करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समस्याओं को खत्म किया करते हैं। उनके अंदर बुद्धि परमेश्वर दे रहा है इस वचन से कि आप ऐसी समस्या में कहीं, जिसका पति मर गया हो, जिसके दोनों बच्चे मर गए हो, और वो औरत कह रही हो कि जा मुझे तो अपने परमेश्वर के घर जाना है। हो सकता था वो मिस्र देश में चली जाती, लेकिन रूत ने कहा कि मैं जिस मूर्ति पूजा के देश को छोड़कर आई हूं, कहती कि जिस देश को मैंने वादा किया, जिस परिवार को मैंने वादा किया, जिस सच्चे परमेश्वर को मैंने जान लिया, तो कहती हो सकता था मैं पीछे मुड़कर चली जाती इस दुख में आने के बाद, इस परीक्षा में आने के बाद, लेकिन कहती ये परीक्षा मेरे लिए इसलिए आई कि मैं सच्चे ईश्वर को जान लूं। याद रखना कि परमेश्वर आज आपके जीवन में कोई परीक्षा लेकर आ रहा है। हो सकता है कि आज शैतान ने आपको कोई परीक्षा दी हो, लेकिन परमेश्वर आपको वो बनाना चाहते हैं जो आप नहीं बने अब तक यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको वहां ले जाना चाहते हैं जहां आप नहीं गए। कई बार कहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं इस पेड़ को दिखा रहा हूं आपको, एक पेड़ है, इस पेड़ बारिश में, आंधी में, तूफान में ये गिर नहीं रहा है और खड़ा हुआ है, और बार बार क्या कर रहा है, मैं भागूंगा नहीं। लिखा ना नीचे, मैं भागूंगा नहीं। इसको बारिश डरा रही है और बार बार डरा रही है, लेकिन ये कह रहा है मैं उखड़ूंगा नहीं। फिर कह रहा है इसको उखड़ूंगा नहीं, कह रहा है मैं भागूंगा नहीं, मैं उखड़ूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, उखड़ूंगा नहीं। इसका मतलब कई बार हमारा मन जो है वो भागने का करता है, उखड़ने का करता है परमेश्वर से कई बार, लेकिन हो सकता था पेड़ ये अपने आप को ताकतवर नहीं बना सकता, उखड़ कर वहां लग जाए। तो ये बात रूत ने समझ ली। रूत कहती कि मैं अब यहीं टिकूंगी, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। कहती मैं उखड़ूंगी नहीं, मैं भागूंगी नहीं, मैं यहीं टिकूंगी, यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है। मैं कह रहा हूं जिस दिन आपके ऊपर परीक्षाएं, समझ जाना शैतान ने, हो सकता है आप काफी समय से परीक्षा चल रही हो, नए लोग आ रहे हो चर्च में, तो हो सकता है आपके ऊपर परीक्षा आ रही हो, लेकिन शैतान का टारगेट है कि आपको परीक्षा में डाले। जब हम गलातियों 5:17 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कह रहा है कि जो तुम बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको, इसलिए तुम्हारी लाइफ में परीक्षा भेजी जाती है। क्योंकि यहां पर लिखा इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको। इसके लास्ट में लिखा क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर कहता है कि प्रार्थना मत कर और आत्मा कहती है प्रार्थना कर। मतलब आत्मा तैयार है चर्च जाने के लिए लेकिन शरीर तैयार नहीं है, आत्मा तैयार है सुबह उठने के लिए लेकिन शरीर तैयार नहीं है। लेकिन शैतान का एक टारगेट है कि मैं लोगों को परीक्षा में डालूं, और ताकि वो लिखा यीशु मसीह ने क्लियर किया, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ, जो तुम बनना चाहते हो वो ना बनने पाओ, इसलिए वो आपको परीक्षा में घेरता है, इसलिए वो टेम्पटेशन आपकी लाइफ में लेकर आता है, इसलिए वो कहता है कि आपको लूज करना चाहता है, आपको बाइबल में आपको लूज करना चाहता है, प्रेयर में आपकी सारी शक्तियां लूज करना चाहता है। लेकिन आप जब प्रभु बोझ लेते हैं, आप उस दिन से कह रहा शैतान की पावर को लूज कर देते हैं। जब आप पश्चाताप करते हैं तो उसी समय शैतान की पावर को लूज कर देते हैं। हो सकता है आपके मुंह से कोई परीक्षा में, कोई बुरी समस्या में, कहता आपके मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो, लेकिन आज एक सुनहरी अवसर है चर्च आपके पास परमेश्वर से फिर से आशीष लेने का, परमेश्वर के पास आने का, अपनी समस्याओं का अंत करने का, कि परमेश्वर में इस समय रूत की तरह पवित्र आत्मा जी, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसके मुंह के वर्ड थे तेरा परमेश्वर मेरा ही परमेश्वर रहेगा। कितनी दुख आए, कितनी प्रॉब्लम आए, कितनी समस्या है, लेकिन यह परमेश्वर मेरा ही परमेश्वर रहेगा। पवित्र आत्मा ने उस रूत को वहां खड़ा किया जहां कोई नहीं जा सकता। इजराइल के धनी व्यक्ति के साथ उसकी शादी किया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका घर फिर बसा सकता है। आपका तलाक हो गया होगा, आपका घर बस सकता है। हो सकता है कि आपने एक शादी की हो, 2 की हो, 4 की हो, 10 की हो, आज तक शांति ना मिला हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो शांति देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपके ऊपर कर्जा आपने इस साल उतारा, अगले साल फिर हो गया, इस साल उतारा फिर हो गया, अगले साल उतारा फिर हो गया, लेकिन आपको शांति ना मिल रही हो। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन जब आप कहेंगे परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, ये चाहे कर्जा हो चाहे बीमारी हो, रूत की तरह कहें तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर
परमेश्वर रहेगा। बार बार अपने मुंह से अंगीकार करें, परमेश्वर दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, मेरा परमेश्वर रहेगा, मैं उसी का रहूंगा, मैं उसी का हूं। क्योंकि शैतान चाहता है, आपको हराना चाहता है, आपको बेकार करना चाहता है, इसलिए वो कह रहा है कि ये वो ना बनने पाए, इसलिए जाओ शैतान के दूतों और इनके ऊपर कहता है कि प्रॉब्लम्स डाल दो। इसलिए मसीह व्यक्ति के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं।